मनुष्यों के मादा की योनि में शुक्राणु प्रवेश करके निषेचन के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जो सबसे पहले गर्भाशय या यूटेरस से होते हुए अंडवाहिनी की तरफ आगे जा रहे हैं। अंडवाहिनी की तरफ ये आगे इसीलिए आगे जा रहे हैं और दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि अंडवाहिनियाँ मादा के शरीर में दो पाई जाती हैं। आगे की तरफ बढ़ के इन्हें निषेचन के लिए एक निश्चित स्थान स्टेमस एम्प्यूला जंक्शन तक पहुंचना होता है, जहां तक मादा का अचल अंडाणु गति करके पहुंचता है। एक निश्चित स्थान पर अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलकर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। इस निश्चित स्थान को स्टेमस एम्प्यूला जंक्शन के नाम से जाना जाता है। निषेचन की प्रक्रिया के प्रारंभ में शुक्राणु अंडाणु की दीवार के चारों तरफ चिपक जाते हैं। जितने आए शुक्राणु हैं, उनमें से केवल एक ही शुक्राणु, जो सबसे तीव्र गति से अंडाणु की दीवार के सक्रिय ध्रुव तक पहुंचता है, वो ही अंदर की ओर बढ़ के निषेचन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। शुक्राणु और अंडाणु दोनों के आपस में मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। सबसे तेज चलने वाला और सबसे हेल्दी शुक्राणु अंडाणु की सबसे बाहर की दीवार, जिसे कोरोना रेडिएटा के नाम से जाना जाता है, इस दीवार को आगे की ओर भेद कर शुक्राणु अंदर की तरफ प्रवेश करता है। अंदर की तरफ प्रवेश करने में इसे अंडाणु की सख्त दीवार को भेदना होता है, जिसके लिए इसे कई प्रकार के एंजाइम अपने सिर वाले भाग से, एक्रोसोम नामक भाग से स्रावित करने होते हैं। इन एंजाइम को संयुक्त रूप से स्पर्म लाइसिन के नाम से जाना जाता है, जिसमें हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम सबसे मुख्य होता है। इसके बाद शुक्राणु अंदर की तरफ जोना पेलुसिडा नामक स्तर को भेदता हुआ अंदर की ओर जाता है और यह गति करता हुआ अंडाणु की दीवार को पतला करता जाता है, जिससे यह और अंदर की तरफ प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद में अंडाणु और शुक्राणु के केंद्रक लगभग पास आ जाते हैं, जो निषेचन की क्रिया के बिल्कुल पास होते हैं। निषेचन की क्रिया में जब एक शुक्राणु प्रवेश कर जाता है, उसके बाद मादा के अंडाणु की दीवार में सख्त परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण कोई भी अन्य शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाता है। इसके बाद मादा का शुक्राणु मादा के अंडाणु का केंद्रक और नर के शुक्राणु का केंद्रक आपस में मिलकर केंद्रक संलयन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। दोनों के केंद्रकों के आपस में मिलने की प्रक्रिया को कैरियोगेमी के नाम से जाना जाता है, जिसमें नर के शुक्राणु में आए अनुवांशिक पदार्थ अर्थात क्रोमोसोम, गुणसूत्र और मादा के गुणसूत्र, जिनमें अनुवांशिक पदार्थ है, दोनों आपस में मिल करके नई संतति जाइगोट का निर्माण करते हैं। ये जाइगोट द्विगुणित कोशिका होती है, जो स्टेमस एम्प्यूला जंक्शन पर उपस्थित होती है। यह स्टेमस एम्प्यूला जंक्शन अंडवाहिनी में होता है। ये जाइगोट कोशिकाओं में विभाजित होता है लगभग 30 घंटे बाद, जिसे ब्लास्टोमियर कहते हैं। यह भ्रूणी विकास की सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है, जिसमें जाइगोट कई छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो एक शहतूत के फल के समान संरचना होती है, जिसे मोरूला या विदलन के नाम से जाना जाता है। मोरूला शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा के मलवरी वर्ड से हुआ है। मलवरी का अर्थ होता है शहतूत। तो ये जो संरचना बन के तैयार हुई है, ये लगभग 12 से 16 कोशिकाओं की संरचना होती है, जिसे मोरूला कहते हैं। ये मोरूला आगे विभाजित होकर के ब्लास्टुला में परिवर्तित होती है। ब्लास्टुला में दो प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, जिसे हम इनर सेल मास और आउटर सेल मास के नाम से जानते हैं। ये बीच में जो खाली स्थान है, इसे ब्लास्टोसिस्ट के नाम से या ब्लास्टोसील के नाम से जाना जाता है, जो केंद्रक में गुहा होती है। अब इसके बाद में यहाँ से आगे की प्रक्रिया ग्रेस्टुला होगी। आउटर सेल मास जो होता है, उसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इनर सेल मास से एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण का निर्माण होता है। आउटर सेल मास पोषण प्रदान करने के बाद नष्ट हो जाती हैं और
ये भ्रूण स्थापित हो जाता है मादा के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर में, और ये प्रक्रिया रोपण या इम्प्लांटेशन कहलाती है। इसके बाद आगे की तरफ मादा गर्भवती हो जाती है यदि ये ब्लास्टुला जाकर के मादा के एंडोमेट्रियम में स्थापित होता है। इस प्रकार मादा के भ्रूणी विकास